हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का, और कह सकते हो एक्सपोनेंट एंड पावर का सबसे लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। हालांकि मैं बता देता हूं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर को खत्म तो हम लोगों ने कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। हम लोगों ने समझा कि भाई एक्सपोनेंट एक्चुअली क्या होता है, पावर जो हम लोग आज तक गलत पढ़ते आए हैं वो क्या होता है, बेस क्या होता है, इस एक्सपोनेंट पावर का यूज क्या होता है। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा जो कि जिंदगी भर हमें काम आने वाला है, चाहे 9th में पहुंच जाओ, 10th में, 11th में, 12th में। उस चीज को बहुत ही ज्यादा समझना है आपको, थोड़ा सा आपको लर्न करना है आपको, और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो वो सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस की और स्टैंडर्ड फॉर्म देखा कि अगर हम लोग को कोई वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल या यूजुअल फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कंडीशन क्या होती है, वो सारी चीजें हम लोग देखी। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बट अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं पता है, डायरेक्टली आ गया हो, तो उसे जरूर देखो बच्चों, अभी नहीं तो कल देख लेना, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देख लेना, ठीक है। और एक है स्टैंडर्ड फॉर्म की वीडियो, उसको जरूर देखना। और एक और चीज जो पहली वीडियो बनाई थी हम लोगों ने कि एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, पावर क्या होता है। अगर आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार जरूर देखना, क्योंकि काफी लोग गलती कर देते हैं उसमें। पावर सोचते हैं क्या कि ये पावर होता है, ये ऊपर जो लिखा रहता है ये पावर होता है, दरअसल ये नहीं होता है। तो ये क्या होता है, आप क्या करिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं। चलो देखते हैं ये क्या है। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 मीटर शीट थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्टैक। चलो ठीक है, ठीक है, चलो इसको करते हैं। ध्यान से देखो, हमारे पास 5 बुकें हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हमारे पास थिकनेस दी है दो चीजों की, एक बुक की थिकनेस दी है और एक 5 शीट की थिकनेस दी है। तो हम लोग को एक बुक की थिकनेस दी है। एक बुक जो है हमारा, एक बुक जो है हमारी, एक जो बुक होगी ना हमारी, एक जो बुक होगी हमारी, मान लेते हैं इस तरीके से कोई हमारी बुक है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हमारी कोई एक बुक है, ठीक है, जिसकी थिकनेस हमको दी है। थिकनेस मतलब ये एक सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ये थिकनेस हमको बाबू दी गई है। अब ध्यान से देखो, एक बुक की थिकनेस, एक बुक की जो थिकनेस है वो हमको कितनी दी है, 20 mm दिए गए। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 5 बुक की थिकनेस क्या होगी, तो 5 बुक की थिकनेस क्या होगी, 20 mm को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितनी हो जाएगी, 100 mm थिकनेस हो जाएगी एक बुक की। एक बुक की कैसे, एक बुक की तो 20 mm दी गई, ये 5 बुक की हो जाएगी। इसी तरीके से 5 पेपर शीट थिकनेस, 5 पेपर शीट थिकनेस 0.01 mm। याद रखो ये वन ईच ऑफ थिकनेस, यहां पे बोल दिया है ईच ऑफ, हर एक की थिकनेस है 20 mm। 5 पेपर की जो थिकनेस है हर ईच की, ईच मतलब हर एक की, वो 0.01 है। यहां पे काफी बच्चे समझ लेते हैं कि 5 पेपर की थिकनेस दी है, 5 पेपर की नहीं, एक पेपर की थिकनेस दी है, क्योंकि पहले ही बोल दिया ईच ऑफ थिकनेस, हर एक की थिकनेस इतनी है। तो चलो इतने में यहां देखो, एक पेपर शीट की, वन पेपर शीट की जो थिकनेस है शीट की जो थिकनेस है हमारी, थिकनेस है वो कितनी है, 0.016 है ना, आई थिंक सो 0.016 mm। तो दोनों चीजें हमें mm में दी है, तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मीटर में दिया रहता तो इसको तो इसको भी हम लोग मीटर में चेंज करते, तो वो सारी चीजें नहीं करनी आप। एक कितनी है तो 5 कितनी होगी, तो 0.016 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करो, इसे mm में लिखो, ये 5 की हो जाएगी, 5 शीट की थिकनेस हो जाएगी, 5 शीट थिकनेस हो जाएगी, ठीक है ना, 5 शीट थिकनेस। इन सारी चीज को यहीं पे लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। इसका 5 6 30 के 0 3 यहां चला गया, 5 का 5 5 3 8, और ये आ जाएगा 0.0 mm। हाँ कि ना, ये आ जाएगा। इसको आप जल्दी से लिखो, अच्छे से लिखो, पहले बहुत अच्छे से लिखो इसको। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। ये चीज सारी चीजें आप अच्छे से लिख लो। लिखने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, आपको लिखने के बाद क्या करना है, हमको 5 बुक की मिल गई और 5 शीट्स की मिल गई, इन थिकनेस को ऐड कर देना। क्या करना है, एडिशन करना है आपको। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एडिशन, लिख रहा हूं एडिशन, एडिंग नहीं लिख सकता, हाँ एडिंग लिख रहे हो, एडिंग
5 book thickness एंड 5 शीट पेपर शीट भी लिख सकते हो, पेपर शीट पेपर या पेपर शीट ज्यादा सही रहेगा। 5 पेपर शीट थिकनेस, 5 पेपर शीट थिकनेस, ठीक है ना। ये कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, 5 बुक की कितनी थिकनेस आ रही है 100 mm आगे ना, और 5 शीट की थिकनेस कितनी आ रही है 0.0080 mm। अब कहोगे ये कैसे करेंगे, चलो बच्चों के तरीके से करते हैं, 100 लिख लेते हैं, 0.00 कर दो क्योंकि यहाँ पे कितनी है इतनी। अब हमारे पास 0 पॉइंट कितना है 0.080 mm ये भी है, mm ये भी है, करो इसे ऐड, ऐसे ही तो ऐड करते हैं। अब इसको करना आना पड़ेगा तो फिर तब तो भूल जाओ, 8th क्लास में क्या हो फिर आप इसको करोगे, ये 0 ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे तो पॉइंट अंदर नहीं डाल सकते थे तो आगे मैंने लिखा 0.00, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा इस नंबर पे, तो आ गया हमारा 0, ये 0 0 फिर 1, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया बताओ। इस चीज को आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे 0 क्या है 100.08। अब यहाँ पे अगर 0 लिखो तो कोई बात नहीं, लिख भी सकते हो, नहीं तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। बट प्यारे बच्चों यहां पे हम लोग पढ़ रहे थे, यहां तक तो हमारा आंसर हो गया, ये थिकनेस हो गई, ये थिकनेस ऑफ एक स्टैक हो गई, क्या है थिकनेस ऑफ टोटल, हाँ ये टोटल थिकनेस हो गई, क्या टोटल थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ द स्टैक, हाँ क्या थिकनेस ऑफ द स्टैक, ठीक है ये हो गया। अब देखो यहां से ध्यान से देखो, ये जो हमें दिया ये तो सीधा हमारा थिकनेस निकल गया, बट हम लोग पढ़ते आ क्या रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना, बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म बदलते आ रहे, तो इस चीज को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदलेंगे, ताकि मैंने आपको बताया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का तरीका क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म की वीडियो जरूर देखना, या अगर नहीं देख पा रहे हो तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd वहां पे हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही देखते आए, यहां तक 4th में भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म ही समझा, मतलब 3rd में हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म ही समझा, तो वो भी देख सकते हो अगर नहीं देख पा रहे हो तो स्टैंडर्ड लो। देखो आपको पढ़ना क्या एक्सपोनेंट चैप्टर में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को समझना है, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, ठीक है, बेस क्या होता है, ठीक है ना, और इन सब का यूज क्या होता है, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और क्या आपको देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ठीक। चलो ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इस पॉइंट को आप चाहो तो इसको यहां से आप हटा दो तो नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, नीचे 2 0 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 2 0 आ जाएंगे। अब ध्यान से देखना ये आ गया है 10008 अपॉन 100। अब मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, बस यहाँ पे 2-3 पॉइंट देख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कोई भी आपको बहुत बड़ी वैल्यू दी गई हो या फिर छोटी वैल्यू दी गई हो, किसमें चेंज करना है आपको, m इंटू 10 का एक्सपोनेंट n, इसमें चेंज करना है, जहां पे m जो होना चाहिए m कैन बी इन डेसिमल में हो सकता है, m जो है वो डेसिमल में हो सकता है, और इन नेचुरल नंबर में हो सकता है, बट यहां पे याद रखना है कि जो m की जो वैल्यू होगी वो 10 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी या तो 1 के बराबर हो सकती है, ये कहता है m के वैल्यू के बारे में कहता है। अब n के वैल्यू के बारे में कहता है कि n इज अ नॉन जीरो इंटीजर का मतलब क्या, n की वैल्यू 0 ना हो और कोई भी इंटीजर हो सकती है, मतलब माइनस में भी हो सकती है, प्लस में हो सकती है। अब इसी चीज का हम लोग यहां पे यूज करेंगे। अब देखो अगर मैं इन 2 जीरो का यूज करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर बन जाएगा हमारा 100.08। इसका मतलब ये जो यहां पे वैल्यू आ रही है 100 आ रही है, और यहां पे तो फिर हमें 10 इंटू 10 की जो एक्सपोनेंट है n, ये तो मिल ही नहीं रहा है, और जो हमें m मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 10 से बड़ा मिल रहा है, तो ये चीज तो हम नहीं कर सकते। अगर हम क्या करें, अगर इस पॉइंट को क्या करें, यहां पे शिफ्ट कर दें, एक हो गया एक ये पॉइंट, और फिर एक और पॉइंट शिफ्ट कर दें क्योंकि ये तो 10 बन जा रहा है, 10.08 बन जाएगा, बट इसी पॉइंट को मैं क्या करूं यहां पे शिफ्ट कर दूं तो ये भाई साहब 1.0008 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1.0008 बन जाएगा। कैसे बनेगा, अगर मैं क्या करूं, अगर यहां पे डिवाइड में अगर यहां पे मैं 2 0 और कर दूं, मतलब 100 और ले आऊं किसी तरीके से,
अगर मैं 100 और ले आऊं किसी तरीके से तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट यहां पे 1 तक शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 100 लेके आएंगे, ये मजबूरी है हमारी, तो हम लोग इसको नीचे लेके आएंगे 100, और याद रखना यहां पे हम लोग अगर 100 लेके आए तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि वैल्यू में कुछ भी फर्क ना पड़े। जितने से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर उतने से ही नीचे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, जितने से डिवाइड करोगे उतने से ही आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वैल्यू में कोई फर्क ना आए। मतलब इसको मैं काट दूंगा तब भी हमें वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे 4 जीरो हो गया, अब इन 4 जीरो का यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे, पॉइंट में करेंगे। तो 1 2 3 4 के बाद हमारा पॉइंट लगेगा 1.0008, हाँ कि ना, ये पूरा यूज हो गया। अब ये बचा है 10, ये बचा 100, इसको लिख सकते हैं इनटू, अब 10 का एक्सपोनेंट, ये 2 जीरो को हम लोग ऊपर ले लेंगे, मतलब क्या है 10 का एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, मतलब 10 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार, मतलब 10 इंटू 10, हाँ कि ना, जो कि 100 ही होता है, मतलब उसी फॉर्म में मैंने बस लिख दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो ये है एमएम में, ये हो गया पूरा हमारा आंसर। ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी हो गई एम, क्योंकि ये क्या है, 1 से बड़ा है, 1 भी हो सकता था बट 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, वो चीज हमें मिल रही है। और यहां पे आप देख सकते हो जो ये आ रहा है, ये 10n आ रहा है, 10 का एक्सपोनेंट n आ रहा है, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो पॉजिटिव आ रही। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों कि पूरा का पूरा हमारा सॉल्व हो गया, हमारा एक्सपोनेंट का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे व्हाट वी हैव डिस्कस को देखेंगे कि व्हाट वी हैव डिस्कस में क्या क्या चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। और ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, इन सबको रिवाइज करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को समझना कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, इसको लर्न करना, रिवाइज करना, ठीक है, रिवाइज करना, और बस इतना ही करना है, उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।